आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 14.1 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 5 को हल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अध्याय 14 से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं या प्रश्नावली 14.1 के सभी 25 प्रश्नों का सल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कुल 5 प्रश्न दे दिए और खालिस्तान दिए हुए हैं। पांचों ही प्रश्नों में खालिस्तान फिल करने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर देश है। तो बच्चों यहाँ देखो, घटना ई की प्रायिकता यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता, और घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी घटना घटित न होने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता का योग पूछा गया है। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती देश है, ऐसी घटना देश कहलाती है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना। तो यहाँ लिख दो असंभव घटना, असंभव घटना। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है देश है, ऐसी घटना देश कहलाती है। तो जो घटना घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा निश्चित घटना, निश्चित घटना। इसके बाद अगला चौथा भाग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग देश है। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। पांचवा और अंतिम भाग पहले प्रश्न का, किसी घटना की प्रायिकता देश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा देश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता हमेशा या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, और या फिर 1 होती है या 1 से छोटी होती है। तो प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमें प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुल 4 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। तो पहले आप ये समझो प्रश्न में पूछा क्या गया है हमसे। जो चारों कथन नीचे दिए हुए हैं अलग अलग प्रयोग वाले, उसमें हमें यह बताना है कि परिणाम जो है वो समप्रायिक है या नहीं है। तो ये समप्रायिक शब्द का क्या मतलब होता है? समप्रायिक परिणाम वो परिणाम होते हैं जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करते। कोई भी ऐसा कारक अलग एक्स्ट्रा कारक है उस पर ये डिपेंड नहीं करते, यानी कि जो एक रिजल्ट आना है वो आना ही है, किसी अन्य कारकों पर निर्भर नहीं करता। अब इसमें समप्रायिक शब्द में देखो, इसका पहला जो अपने कथन है उसमें देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसमें प्रयोग जो दिया हुआ है कि ड्राइवर के द्वारा कार चलाना, और उसके 2 परिणाम संभव है, या तो कार चलेगी या कार नहीं चलेगी। अब ये कार चलना या कार न चलना, क्या ये ऑटोमेटिक ही होता है या किसी कारकों पर डिपेंड करता है? तो बच्चों ये किसी अन्य कारक पर डिपेंड करता है। जैसे कि कार के अंदर पेट्रोल या डीजल है या नहीं है, कार का इंजन कैसा है, कार का इंजन सही चल रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा जो चालक है या ड्राइवर है कार को स्टार्ट कर रहा है, उसको कार स्टार्ट करना आता है या नहीं आता है, यानी कि ड्राइवर की जो कार्य क्षमता है उस पर भी यह डिपेंड करता है कि कार स्टार्ट होएगी या नहीं होएगी। तो अलग अलग कारक हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है घटना क्या है? समप्रायिक नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे, यह प्रयोग, यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है, यह प्रयोग समप्रायिक
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार का चलना अथवा न चलना कार के इंजन की स्थिति, कार के इंजन की स्थिति, इंजन कैसा है यानी उस पर भी डिपेंड करता है। कार में ईंधन की मात्रा, ईंधन मतलब पेट्रोल की या डीजल की मात्रा, ईंधन की मात्रा तथा कार के ड्राइवर की कार्यकुशलता आदि कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लें इसे। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? तो ये घटना भी देखो बच्चों किस तरह की है, सांप्रायिक है या नहीं। तो देखो बच्चों, जो खिलाड़ी है वो बास्केट बॉल में अगर बास्केट डालने की कोशिश कर रही है तो उसमें उस खिलाड़ी की ट्रेनिंग यानी कि उसने कितना अभ्यास किया हुआ है, या उसकी हाइट कितनी है, कद कितना है, उसकी चपलता कितनी है यानी कि कितना तेज़ी से वो बास्केटबॉल में डाल सकती है बॉल। तो ये सारे कारक हैं जिस पे वह बास्केटबॉल में बॉल डालने का कोशिश करती है, तो वह निर्भर करता है कि बॉल डलेगी या नहीं डलेगी। तो यह घटना भी क्या होगी, बाहरी कारकों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है, यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बास्केट में बास्केट में बॉल डाल पाना या न डाल पाना खिलाड़ी के प्रशिक्षण यानी कि उसकी ट्रेनिंग, बास्केट की ऊंचाई, बास्केट कितनी ऊंची है, बास्केट की ऊंचाई, खिलाड़ी के कद, खिलाड़ी का कद क्या है, आदि कारकों पर निर्भर करता है। तो इन कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए यह समप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, आगे इसका अगला क्वेश्चन है थर्ड, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो सत्य असत्य का मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें या तो आंसर सही होगा या गलत होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, दो ही ऑप्शन है, या तो सत्य या असत्य, और अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, घटना क्या हो जाएगी, समप्रायिक हो जाएगी। तो लिखेंगे यह प्रयोग समप्रायिक है, समप्रायिक है क्योंकि दोनों परिणाम अनुमान लगाने पर
प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी और किसी बाह्य कारक पर ये निर्भर नहीं करते हैं। अनुमान पर लगाएंगे तो या तो गलत निकल जाएगा या सही निकल जाएगा, दो ही ऑप्शन है। आगे इसके बाद अगला प्रश्न चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो वह दो ही स्थितियां संभव है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो बाह्य कारकों पर यह निर्भर नहीं करता, तो इसमें भी आप लिखोगे यह प्रयोग, यह प्रयोग समप्रायिक है, यह प्रयोग समप्रायिक है, क्योंकि बच्चे के जन्म पर दो ही स्थितियां संभव है, एक लड़का या एक लड़की, दो ही स्थितियां संभव है, इसलिए यह घटना क्या हो गई, एक समप्रायिक घटना हो गई। ओके, तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया प्रश्न है, फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो देखो, फुटबॉल के खेल में एक टाइम अगर खेलना होता है तो दो टीमें एक साथ खेलती है, और दो टीमों में अगर फैसला करना हो तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जहां पर दो ही परिणाम निकले। तो सिक्का जब हम उछालते हैं तो सिक्के के दो ही साइड होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि सिक्के के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि टीम कौन सी जो टीम है वो पहले बॉल को लेगी। तो इसका हल लिखेंगे, पूरी लाइन ना लिख के सीधा लिख देते हैं इसे, एक न्याय संगत, न्याय संगत विधि माना गया है, क्योंकि फुटबॉल के खेल में दो ही टीमें होती है, दो ही टीमें होती है, और सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर दो ही परिणाम संभव है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लें इसे। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चार ऑप्शन है, पहला 2/3, दूसरा -1.5, तीसरा 15% और चौथा 0.7। तो प्रायिकता का मान हमेशा ध्यान रखो 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, यानी कि प्रायिकता जो होती है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और या फिर 1 के बराबर और 1 से छोटी होगी। इतना ही होता है प्रायिकता का मान, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो माइनस वाली वैल्यू इसका आंसर नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती। बाकी के सारे मान आप अगर देखो, 2/3 जो है, अगर आप 2 में 3 का भाग दोगे तो 0.6 ऐसे चलेगा। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और 0.7 ये तो है ही 0 और 1 के बीच में। तो अकेला ये बी ऑप्शन जो है वो प्रायिकता नहीं है, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका उत्तर आ गया -1.5, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है, यह एक प्रायिकता नहीं हो सकती। आगे इसका पांचवा प्रश्न, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को।
देखो एक घटना की प्रायिकता दे दी, अब उसका जो उल्टी घटना होती है, मान लो इसकी विपरीत घटना होगी, ये घटना घटित होने की प्रायिकता है, ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता है, वो ज्ञात करनी है। घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी है तो लिखेंगे हम जानते हैं, एक फार्मूला होता है दोनों के बीच में संबंध, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योग सदैव एक होता है, यानी पीई प्लस पीई नहीं, पीई नहीं, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग एक। तो हमें पीई का मान दिया हुआ है 0.05 प्लस में पीई नहीं दिया हुआ, तो पीई नहीं की जगह पीई नहीं लिख देंगे और बराबर में एक, ये 0.05 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये आएगा पीई नहीं, यानी कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता ये आ जाएगा 1 माइनस 0.05, तो पीई नहीं कितना आएगा, इन दोनों का घटाओ। तो इनका घटाओ कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसमें पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे अपनी तरफ से, यहाँ पर 1.00, 2 पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के बाद 2 अंक लिख दिए, और ये पॉइंट के सीध में ये वाला पॉइंट 0.05, इसका घटाव करना है। हासिल लेने के बाद में यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 5 घटा देंगे 5, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 0 घटा दिया 9, पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ 0, 0 में से 0 घटाए 0, तो कितना उत्तर आ गया 0.05, 0.95, ठीक है, नोट कर लें इसे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।